प्रदेश भर में 2 दिसंबर से शासकीय समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू है। भाजपा ने चुनावों से पहले वादा किया था, जिसे पूरा ना किए जाने पर किसानों का सरकार से सीधा टकराव देखने को मिला है। धान खरीदी शुरू होने के बाद से किसान आंदोलित रहे हैं, जिसमें जिले की तहसीलों में विरोध स्वरूप बंद कराया गया था और धान मंडी में कृषकों ने उपज ना बेचकर आवक रोके रखी थी। इसी आंदोलन को धार देने के लिए अब जिले में सर्वदलीय किसान संगठन का गठन किया जाएगा, जिसे लेकर 12 दिसंबर को पवार मंगल भवन में किसान संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। यहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न किसान संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। जिले के सभी ब्लॉक और क्षेत्रों के किसान प्रमुख प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर अपने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की जायज मांगों को लेकर सरकार से इसे पूरा करवाने के लिए आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन छोटे और गरीब वर्ग के किसानों की उपज विक्रय न होने से उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। इसलिए निर्णय लिया गया कि किसान 13 दिसंबर से धान उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर धान का विक्रय करें, लेकिन विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधे और काला झंडा लेकर अपना आक्रोश दर्ज कराएं, ताकि सरकार को पता चले कि किसान आंसू के घूंट पीकर धान तो बेच रहा है, लेकिन उसके दिल में सरकार की वादा खिलाफी का दर्द बाकी है। बैठक में लालबर्रा जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने कहा कि एकजुट किसान एक निशान हमारा धर्म होना चाहिए, ताकि एक छोटे से किसान की समस्या को भी हमारा संगठन सुलझा पाए। भले ही हम किसी भी दल या राजनीति से संबंध रखते हो, लेकिन हमें किसानों के हित की बात आए तो एकजुटता का परिचय देना होगा। इसी मंशा से एक बड़े संगठन के तौर पर जिले में काम करने के लिए किसान संघ का गठन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात करेगा और हम अपनी शक्ति का एहसास नेताओं को कराएंगे। हमने 6 विधायक और 1 सांसद को चुनकर भेजा है, वे अपनी बात संसद और सदन में रखें। इसके लिए हमें उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। जिला पंचायत सदस्य डुलेंद्र ठाकरे मुन्ना भैया ने कहा कि बालाघाट जिले के किसानों ने देश प्रदेश में एक संदेश दिया है, इसे थमने नहीं देना है, बल्कि गांव, मंजोरे और टोलों तक किसानों के संगठन का विस्तार करना है, जो जिला संघ के माध्यम से जीवित रहे। हमने जो आवाज उठाई है उसमें किसानों को समर्थन मूल्य, 24 घंटे बिजली और पर्याप्त सिंचाई का साधन मिलना प्रमुखता रही है। उन्होंने कहा कि किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 13 दिसंबर से कृषक अपनी उपज को बेचे, लेकिन विरोध भी जारी रखे। उन्होंने कहा कि आज एक चपरासी का सम्मान है, लेकिन 5 एकड़ की खेती करने वाले किसान का नहीं। ये सम्मान दिलाने और अधिकारों का संघर्ष है। हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं वो विधायक और सांसद किसानों की बात करने की बजाय एसी गाड़ी में मस्त रहते हैं। हमारा कहना अब इतना ही है कि जो किसान के खिलाफ होगा उसका विरोध किसान करेगा, चाहे फिर प्रदेश में सरकार किसी भी राजनीतिक दल की ही क्यों ना हो और विधायक और सांसद किसी भी दल का हो। इससे किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसको कल धान बेचने, उसी से अपने खर्चे चुकाने, हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में घातक सहयोग करें। उसको सख्त आवश्यकता है धान बेचने। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हम समिति बनाएं और समिति के माध्यम से शासन को आगाह करें। ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर से मैदान में उनको आना है। 1400-1450 दिन से एक ही साल गुजरा, हम उनको बैरंग वापस करें। और अभी तक जो कांग्रेस बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता हैं जिस टाइप से गुलामी की जिंदगी जिए हैं कि कांग्रेस का आदेश हुआ है, भाजपा का आदेश हुआ, उसका पालन करेंगे, लेकिन हमारे नीतियों के खिलाफ होगा, हमारे किसान के खिलाफ। यदि जो भी सरकार आज भाजपा की, कल हो सकता कांग्रेस की सरकार बने, जिसकी बनना बने, जो भी सरकार हमारे खिलाफ या जो नेतृत्व हमारे खिलाफ बात करेगा उसका विरोध हम सब मिलकर करेंगे। इस बात और यदि आप शपथ नहीं लोगे तो भाषणबाजी करते रह जाओगे। और ये जो छोटे छोटे दल आप बनाते हो, इसकी समाप्ति करें और एक अपना सर्वदलीय बनाए और उससे आप नेतृत्व की भूमिका बनाए, जिससे लोग सबको सफलता मिलेगी। और वो अंतिम छोर का व्यक्ति जो किसान के मजदूर के रूप में काम करता है, उसको सहयोग मिलेगा। आज 10 एकड़ का किसान, इसलिए हमने चाहा कि यदि कोई एक मंडल या ब्लॉक यदि खरीदी चालू करता है तो उससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए हमने सभी ब्लॉक स्तर के लोगों को यहाँ बुलाया और जिला स्तर की बैठक को आहूत कराया। कल आनंद फानन में हम लोगों ने सबको सूचना दिया, आज काफ़ी लोग उपस्थित हुए और सभी ब्लॉक स्तर से लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज ये निर्णय हो रहा है कि कल से धान की खरीदी प्रारंभ की जाए। कारण ये है कि किसान विविध टाइप का किसान है हमारे बीच में। किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 10 एकड़, कोई तो 50 एकड़ है। लेकिन
यदि वो किसान है, ज़मीनें हैं, किसान है, यदि उसके पास साइड सोर्स नहीं तो उसके पास जीने का कोई माध्यम नहीं। उसके लिए एक ही माध्यम रह जाता है धान, और धान को उसको बेचना अति आवश्यक है। यदि धान नहीं बेचेगा तो उसके खर्चे कैसे चलेंगे। इसलिए हम सब लोगों ने हमारे आंदोलन में पूरे जिले के किसानों ने सहयोग प्रदान किया, इसलिए पूरे किसान धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक में खरीदी चालू हो, लेकिन अब ये संगठन के माध्यम से ये जानकारी आई है कि प्रत्येक किसान अपने सहकारिता में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करे और धान सहकारिता के माध्यम से दे, और आने वाले समय में यदि सरकार नहीं चेती तो उसको फिर से हम संगठित तो हैं ही, फिर से चिताने का काम करेंगे। अभी विधायक सांसदों को भी हमने अवगत कराने का प्रयास किया है कि आप भोपाल में हैं। काफ़ी लोगों का कहना था कि भोपाल में चल के धरना करना है, हमने उसको मना किया। क्यों भोपाल में जाके धरना देंगे? हमारे यहाँ 6 विधायक हैं बालाघाट जिले में, और यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण से हर विधायक परिचित है। वो अपनी बात रखे भोपाल में, हमने तो उसको निर्वाचित करके भेज दिया। सांसद हमारी सांसद जी है, सांसद जी को हमने दिल्ली भिजवा दिया, वो भी किसी किसान की बेटी है और यहाँ की पूरी कृषि क्षेत्र से परिचित है। वो अपनी बात दिल्ली में रखे, इसमें कोई दल का विषय नहीं है, सिर्फ हम किसान हैं और अपनी मांगों के लिए हम अडिग हैं।